हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ईवीसी चैनल। आपका ईवीसी चैनल में स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस रोमन न्यूमरल्स। आज जो हम सीखने वाले हैं, जो हम सीखेंगे वो रोमन न्यूमरल्स में सीखेंगे कि आखिर रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। अभी तक आज तक आप लोगों ने सीखा होगा कि डिजिट्स होती हैं, हिंदू अरेबिक नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 99 1000। इस तरह के हम लोग नंबर लिख लेते हैं, या उनको वर्ड्स में हम लोग लिखते हैं। जैसे 1 है तो उसकी स्पेलिंग हम लोग लिख लेते हैं ONE 1। 100 है, उसकी स्पेलिंग हम लोग सीखते हैं, जानते हैं HUNDRED। लेकिन आखिर ये रोमन न्यूमरल्स होते क्या हैं, इनको कैसे लिखा जाता है, इनके सिंबल्स क्या होते हैं, वो आज हम सीखने वाले हैं। देयर आर 7 बेसिक सिंबल्स टू राइट रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स लिखने के लिए केवल हमको 7 सिंबल्स, 7 तरह के संकेत होते हैं, उनका यूज करना है। और कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे। These symbols and their Hindu Arabic values are as follows। यहाँ पे नीचे कुछ हिंदू अरेबिक वैल्यूज दी हुई हैं, यानी कि मैथ्स की डिजिट लिखी हुई हैं। उनको हम किस तरह के सिंबल से आइडेंटिफाई करते हैं वो आज हम लोगों को सीखना है। जैसे मैथ्स में हम लोग 1 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 10 लिखते हैं, 50 लिखते हैं, 100 लिखते हैं, 500 लिखते हैं, 1000 लिखते हैं। अगर हमने इन 7 सिंबल्स को लिखना सीख लिया, हमने इनको याद कर लिया, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो आप रोमन में ना लिख पाएं। तो आज हम सीखेंगे, चलिए सीखते हैं कि आखिर 1 को किस सिंबल से इंडिकेट किया जाता है। यहां पे 1 जो होता है रोमन न्यूमरल्स में I से इंडिकेट किया जाता है, I। 5 को V से इंडिकेट किया जाता है। 10 को X से इंडिकेट किया जाता है। 50 को L से इंडिकेट किया जाता है। 100 को C से, 500 को D से, और जो लास्ट सिंबल होता है 1000, उसको हम M से इंडिकेट करते हैं। यानी कि जो 7 नंबर्स होते हैं हिंदू अरेबिक, जिनका यूज़ हम सीखते हैं, जिनसे हम रोमन न्यूमरल्स बनाना सीखते हैं, वो होते हैं 1 5 10 50 100 500 एंड 1000। और रोमन वाले जो सिंबल होते हैं वो कौन से होते हैं? I, V, X, L, C, D एंड M। ये 7 सिंबल्स होते हैं। अब इन सिंबल्स के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं कि आखिर इनको किस जगह यूज़ किया जाता है, कितनी बार यूज़ किया जाता है, और इसकी वैल्यू कहाँ पे क्या होती है, वो हम लोग कुछ सीखेंगे। उसको रूल्स को सीखने से पहले कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। तो सम स्पेशल फीचर्स ऑफ रोमन न्यूमरल्स। क्या कि रोमन न्यूमरल्स के फीचर्स क्या होते हैं हम लोग सीखे हैं। जैसे कि सीखते हैं मैथ्स में 0 भी आता है, लेकिन यहाँ पे 0 के लिए रोमन में कोई भी सिंबल नहीं होता है। मतलब नो सिंबल फॉर 0 के लिए हम कोई भी सिंबल यूज नहीं करेंगे। यूज कर सकते हैं
तो जैसे 10 है, 50 होता है, 100 होता है, उसकी वैल्यू है 10 की x है, 50 की l है, 100 की c है, लेकिन 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। एंड नो प्लेस वैल्यू सिस्टम। बच्चों अभी तक आपने सीखा होगा नंबर्स दिए होते हैं, उसकी फेस वैल्यू निकालना होता है, प्लेस वैल्यू निकालना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है रोमन न्यूमरल्स में, इनकी कोई भी प्लेस वैल्यू नहीं होती है। ये दो चीज़ें ध्यान रखने की चीज़ें हैं कि यहाँ पे 0 के लिए कोई सिंबल यूज़ नहीं होता है, कोई वैल्यू सिस्टम, प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं होता है। चलिए अब हम लोग कुछ रूल्स सीखते हैं, बेसिक रूल्स टू राइट रोमन न्यूमरल्स। कुछ रूल्स हैं वो हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला रूल जो है वो है इफ अ सिंबल इज रिपीटेड। अगर कोई रोमन नंबर का जो सिंबल है अगर वो रिपीट होता है, दोबारा से आता है, देन इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट अकर्स। तो जितनी बार अगर वो सिंबल आएगा उसकी वैल्यू उतने ही टाइम्स काउंट होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। जैसे एग्जाम्पल है आई आई, यहाँ पे आई को रिपीट किया गया है, तो हमने सीखा था कि आई जो होता है वो 1 को इंडिकेट करता है, और रूल कह रहा है कि अगर कोई नंबर, कोई सिंबल रिपीट होता है, जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार वो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे आई होता है 1, अब फिर से आई आ गया तो आई 1 होता है, तो 1 में 1 प्लस कर लो, क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 टाइम्स आई, यानी कि आई आई, इसको 2 बोला जाता है रोमन नंबर्स में। जैसे नेक्स्ट है एक्स एक्स। एक्स जो सिंबल होता है वो 10 का होता है, और यहाँ पे 2 टाइम्स एक्स आया है, तो ये 10 + 10 मतलब 20 हो गया, तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा 20। नाउ एक्स एक्स एक्स, यहाँ पे क्या हो गया, एक्स 3 टाइम्स आ गया, तो एक्स की वैल्यू 10 होती है, भाई 10 को ही तो हम एक्स में लिखते हैं, तो यहाँ पे 3 टाइम्स 10 हम प्लस करेंगे, 10 + 10 + 10, तो ये क्या हो गया 30। इस तरह से वैल्यूज आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें और समझ सीखनी है। क्या सीखनी है, ओनली आई एक्स सी एंड एम कैन बी रिपीटेड। यहाँ पे केवल 7 सिंबल में से केवल 4 सिंबल्स ऐसे हैं, 4 संकेत ऐसे हैं जो रिपीट हो सकते हैं। अब वो हैं आपका आई है, एक्स है, सी है और एम, ये रिपीट होके इनको लिख सकते हैं। अब जैसे बात आती है वी की और एल की और डी, इनको हम रिपीट नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट है नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। किसी भी सिंबल को रोमन नंबर्स में हम 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ऊपर जो एग्जाम्पल है ये 3 टाइम्स एक्स लिखा हुआ है, हम इसको 4 टाइम एक्स नहीं लिख सकते। हम इसको 40 करने के लिए 4 बार एक्स नहीं लिखेंगे, केवल 3 टाइम्स आएगा, और 40 जो आएगा वो अलग टाइप से लिखा जाएगा, वो मैं आगे वीडियो में आपको समझा दूंगा रोमन नंबर लिखना। आज हम लोग केवल बात करेंगे सिंबल्स के बारे में, उसके रूल्स के बारे में, रोमन न्यूमरल्स के बारे में, ठीक है। नाउ रूल नंबर 2 इज अ स्मॉलर न्यूमरल written after a larger numeral means addition। अगर कोई रोमन नंबर में कोई जो सिंबल है अगर छोटा है और अगर वो किसी बड़े सिंबल के बाद आ रहा है तो वो क्या होता है, हमेशा
प्लस होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है वी आई का मतलब हो गया, यहाँ पे देखिए आई जो होता है 1 को इंडिकेट करता है और वी जो इंडिकेट करता है वो 5 को इंडिकेट करता है। अभी मैंने रूल क्या बताया कि अगर कोई छोटा न्यूमरल किसी बड़े न्यूमरल यानी कि रोमन न्यूमरल के बाद अगर किसी बड़े के बाद छोटा न्यूमरल आ जाता है तो उसको हम प्लस कर देते हैं। बोल रहे हैं ना, अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन आफ्टर अ लार्जर न्यूमरल मीन्स एडिशन, मतलब उसको प्लस कर दो। तो वी आई मतलब वी किसका सिंबल होता है? 5 का। 5 में आई है आगे, छोटा सिंबल है, प्लस कर दो, आई होता है 1 का, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा? 6। तो हम वी आई को क्या पढ़ेंगे? 6 पढ़ेंगे। और 6 को रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे? वी आई। ऐसे ही एल एक्स। अब एल किसको इंडिकेट करता है? हमने अभी सीखा था कि एल जो होता है वो 50 का सिंबल होता है। अब एक्स जो है 10 का सिंबल है, तो देखिए भाई 50 से छोटा 10 होता है, बाद में आया है सिंबल, तो हम क्या करेंगे? 50 में 10 को प्लस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 60, यानी कि एल एक्स मीन्स जो होगा वो क्या होगा? 60। अब रूल नंबर 3 क्या है? अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन बिफोर अ लार्जर न्यूमरल मीन्स सब्ट्रैक्शन। अभी हम लोगों ने रूल नंबर 2 में पढ़ा था ना कि अगर लार्जर न्यूमरल के बाद कोई छोटा न्यूमरल आ जाता है तो वो प्लस हो जाता है, लेकिन रूल नंबर 3 तो बिल्कुल इसके अपोजिट हो गया। क्या हो गया? कि अगर कोई छोटा न्यूमरल नंबर किसी बड़े न्यूमरल नंबर से पहले आ जाता है तो वहां पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और बाद में आएगा तो एडिशन। जैसे आई वी, यहां पे क्या है? देखो वी जो है 5 होता है और 5 से छोटा न्यूमरल आ गया आई, यानी कि 1 पहले आ गया, तो क्या करेंगे? 5 में से 1 को माइनस कर दीजिए, 4 हो गया, यानी कि हम 4 को कैसे लिखेंगे? आई वी। और अगर वी आई हो जाता है तो 1 प्लस कर दीजिए 5 में, वी में आई को प्लस कर दीजिए, 6 हो जाएगा। ऐसे ही एक्सएल, देखिए एल 50 होता है, उसमें x पहले लगा हुआ है तो x की वैल्यू 10 होती है, 10 को माइनस कर दीजिए तो ये 40 हो जाएगा, यानी 40 को हम एक्सएल लिख लेते हैं। नाउ नोट करने वाली क्या चीज है? वी एल एंड डी नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। किसी भी बड़े न्यूमरल में से हम कभी भी v को यानी कि 5 को, l को यानी कि 50 को एंड d को, d मीन्स 500 को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते। सब्ट्रैक्ट जो होगा वो क्या होगा? या तो x होगा या i होगा। दूसरा पॉइंट है i कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम v एंड x ओनली। i जो सब्ट्रैक्ट होगा यानी कि i जो पहले आएगा या तो वो v से पहले आएगा या x से पहले आएगा। x से पहले आएगा तो 9 हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l एंड c ओनली। अभी सेकंड पॉइंट में क्या था? केवल v और x से पहले i सब्ट्रैक्ट हो सकता है, यानी कि v और x से पहले i आ सकता है, लेकिन L और C से पहले X आएगा, L और C से पहले I नहीं आएगा। नाउ रूल नंबर 4, व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरल इज रिटन बिटवीन 2 लार्जर न्यूमरल्स। अगर कोई छोटा न्यूमरल किन्हीं 2 बड़े न्यूमरल्स के बीच में आ जाता है, देन इट इज फर्स्ट सब्ट्रैक्शन देन एडिशन। तब हम क्या करेंगे? हम पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके बाद ऐड करेंगे। अब देखिए एक्स आई वी, देखिए आई जो है छोटा है, आई से पहले भी x है, आई के बाद v है, यानी कि दोनों नंबर
नेक्स्ट वाला उससे पहले वाला क्या हो गया, ये बड़े नंबर हो गए। तो यहाँ लिखा हुआ है जब कोई स्मॉलर नंबर किसी लार्जर नंबर्स के बीच में आ जाता है तो पहले क्या करेंगे, देखो 10x होगा 10 प्लस v होता है 5 में से i को माइनस कर दीजिए 4 हो गया, तो 10 और 4 क्या हो जाएगा 14। अगर आप नॉर्मल वे में देखें तो x होता है 10 और i भी होता है 4, तो 10 और 4 कितना होता है 14। ऐसे ही x i x है, i छोटा है, दोनों तरफ इससे बड़े न्यूमरल हैं, तो x होता है 10 और ix हो गया 10 माइनस 1 9 होता है, तो 19 हो जाएगा। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं x 10 प्लस ix 9 होता है और 10 और 9 हो गया 19। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और EVC चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस पे आपको बहुत अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी हर एक क्लास से रिलेटेड। सो प्लीज़ like and subscribe the channel. Thank you.